दोस्तों, सोचिए कि अगर हमारे घर में या इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। सोचकर ही डर लगता है ना। आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और इसका सारा क्रेडिट जाता है एक महान साइंटिस्ट जिनके इन्वेंशंस के बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो उस महान साइंटिस्ट का नाम है निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में क्रोशिया के गांव स्निल्जन में हुआ, जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था। उस दिन तूफानी रात थी और बिजली जोर से कड़की। उसी टाइम पर इस महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का जन्म होता है। ऐसा लगता है कि वहीं से भगवान ने तय कर ली कि वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। टेस्ला के पिताजी एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे, या पादरी भी कहते हैं, और उनकी माँ खेत में काम करती थी। टेस्ला को एक बड़ा भाई और 3 बहनें थी। टेस्ला अपने बड़े भाई के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। उनके साथ खेलना, मछली पकड़ना, उसके साथ ही रहता था वो। जब निकोला टेस्ला 7 साल के हुए तो उनके बड़े भाई डेन घोड़े से गिरकर मौत हो जाती है। निकोला टेस्ला ने अपने बायोग्राफी में ये भी लिखा है कि वो इंसिडेंट को कभी भूल नहीं पाया और उसे भाई की मौत का सीन हमेशा याद आती थी। टेस्ला पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उन्हें 8 लैंग्वेजेस आती थी: इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, इटालियन, हंगरियन, सीज, सर्बो क्रोशियन। वो मुश्किल से मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करते थे। वो इतना मेहनती थे कि उन्होंने 4 साल की स्कूलिंग को 3 साल में कंप्लीट कर लिया। स्कूलिंग के बाद जब टेस्ला घर पहुंचे तो उनको कॉलेरा नाम की बीमारी हो गई। उसका कंडीशन बहुत ही सीरियस था और उस समय उस गांव में बच्चों के लिए 2 ही चॉइस थे, एक सोल्जर बनो या पादरी बनो। पर अपने बच्चे के हालात देखकर टेस्ला के पिताजी ने अपने बेटे की खुशी के लिए अपने बेटे से कहा कि तुम जो बनना चाहते हो बन सकते हो और मैं तुम्हें पादरी बनने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। और लकीली टेस्ला कॉलेरा के बीमारी से बच गया। उसके बाद उसने पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया। पॉलिटेक्निक में एक घटना हुई जिससे उनकी लाइफ बदलने वाली थी। फिजिक्स के क्लास में प्रोफेसर ने डायनामो दिखाया जो डायरेक्ट करंट से चलता था। डायरेक्ट करंट की अगर मैं वर्किंग बताऊं तो जब एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाता है तो उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन पहले आगे जाकर फिर पीछे आता है, यानी कि ये 2 डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो फिजिक्स के प्रोफेसर ने क्लास में कहा कि देखो, डायनामो डायरेक्ट करंट से चलती है। पर टेस्ला ने प्रोफेसर से ये पूछा कि क्यों ना हम डायरेक्ट करंट की जगह अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करें, तो उसे ज़्यादा एफिशिएंट बन सकता है। ये सुनकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डायनामो में से कम्यूटेटर निकाल दिया। कम्यूटेटर का काम यह है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। जब प्रोफेसर ने कम्यूटेटर को निकालकर अल्टरनेटिंग करंट को दिया तब डायनामो काम करना बंद कर दिया और प्रोफेसर ने क्लास को बताया कि ये अल्टरनेटिंग करंट से नहीं चलता है। इस इंसिडेंट के बाद निकोला टेस्ला ने ये ठान लिया कि अब वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में रिसर्च करेगा। 1881 में टेलीग्राम कंपनी में काम करने के लिए टेस्ला चला गया और वहाँ जाकर उन्होंने सेंट्रल स्टेशन के उपकरणों में बहुत सुधार किया। और फिर टेस्ला की टैलेंट से तिवादर पुष्कर नामक एक इन्वेंटर बहुत ही प्रभावित हुआ और उन्होंने टेस्ला की जॉब पेरिस के कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में लगा दिया। ये कंपनी असल में थॉमस एडिसन की थी और टेस्ला का काम ये था कि शहर में लाइट्स को इंस्टॉल करना। डायरेक्ट करंट में एक डिसएडवांटेजेस ये है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में काम नहीं करता। जितना ज़्यादा दूर हम वायर कनेक्शन डालते हैं वोल्टेज उतना कम होता जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट पर रिसर्च करने लगा। उसका एम ये था कि डिस्टेंस कितना भी दूर क्यों ना हो, वोल्टेज कम होना नहीं चाहिए। और उसने मशीन भी बना लिया। जब ये मशीन थॉमस एडिसन को दिखाया, वो समझ गए थे कि टेस्ला के इन्वेंशन डायरेक्ट करंट के इन्वेंशन पर भारी पड़ जाएगा और इसलिए उन्होंने टेस्ला का मजाक उड़ाया और अल्टरनेटिंग करंट को यूजलेस और डेंजरस बताया। और टेस्ला अपने अल्टरनेटिंग करंट पर काम ना करे, इसलिए थॉमस एडिसन ने अपने कंपनी के मशीन्स पर काम करने के लिए आदेश दिया और उसका अल्टरनेटिंग करंट रिसर्च से माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने ऑफ़र दिया कि
अगर वो 24 मशीन बनाएगा तो $50,000 का बोनस मिल जाएगा। ये रकम उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा थी और सिर्फ 6 महीनों में टेस्ला ने सारी मशीन बना दिया और उसके साथ साथ वो अल्टरनेटिंग करंट पर भी काम करते रहे। जब 24 मशीन को तैयार करने के बाद एडिसन के पास अपना बोनस लेने के लिए पहुंचे, तब एडिसन ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। ये बताया कि टेस्ला, तुम अमेरिका वाले मजाक भी नहीं समझ सकते। टेस्ला के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, इसलिए वो निराश होकर कंपनी छोड़ दिया। टेस्ला ने आगे चलकर इंडक्शन मोटर की खोज की, जो कि अल्टरनेटिंग करंट से चलता था। जब इस बात की खबर अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को पता चला, तब वो टेस्ला के साथ मिलकर अपने कंपनी में अल्टरनेटिंग करंट के ज़रूरतों के बारे में उन्होंने बताया और फिर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को अपनी कंपनी में 1 साल के लिए कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया। हालांकि टेस्ला को हायर करने के बाद एडिसन को बहुत गुस्सा आया और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से उनकी लड़ाई हुई। कुछ महीने बाद अल्टरनेटिंग करंट की डिमांड बढ़ती गई। इसे देखकर एडिसन को गुस्सा आया और वो चाहते थे कि लोग उनकी कंपनी के डीसी इक्विपमेंट्स खरीदें। अपने कंपनी को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उसने इलेक्ट्रिक चेयर बनाया जिसे लोगों को अल्टरनेटिंग करंट देकर मरवाया जा सके। उसने विलियम नामक एक अपराधी को चूज़ किया। उसने अपने पत्नी का मर्डर किया था। उस अपराधी को उस इलेक्ट्रिक चेयर में बिठवाकर मारा गया। सब लोग उस मौत को देखकर हैरान हो गए और उन सब लोगों को बताया कि इस अपराधी को मारने के लिए अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ किया गया है। थॉमस एडिसन लोगों को ये बताना चाहते थे कि अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही डेंजरस है। इन सब घटना होने के बाद एडिसन रुके नहीं। 23 और 24 डॉग्स को अल्टरनेटिंग करंट से टॉर्चर किया। एक घोड़े को भी मार दिया और उसके साथ एक फीमेल एलिफेंट को भी मारा गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे एलिफेंट को अल्टरनेटिंग करंट देकर मारा गया। उसने एक वीडियो बनाकर सभी लोगों को दिखाया और बताया कि अल्टरनेटिंग करंट कितना डेंजरस है। ये सब घटना होने के बाद भी टेस्ला नहीं रुके। उन्होंने एसी मोटर का डिज़ाइन पूरा कर लिया। मुझे पर्सनली टेस्ला का एक इन्वेंशन बहुत पसंद आया और वो है कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें वायर के बिना ही करंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। टेस्ला ने बहुत इन्वेंशन करने की कोशिश की, मगर फंडिंग ना मिलने की वजह से उसे रोकना पड़ा। इसी कारण से वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। 7 जनवरी 1943 न्यूयॉर्क के होटल रूम नंबर 3327 में एक लेडी वेटर अंदर आती है। उसको एक डेड बॉडी दिखता है। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, निकोला टेस्ला का था। निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट जिसने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं। आखिर में उसकी मौत गरीबी में हो जाता है। उसके पास आखिरी दिनों में कोई पैसा नहीं था और वो काफ़ी टाइम सिर्फ दूध और बिस्किट पीकर अपनी जान बचा रहा था। आज इतने सालों बाद भी जितनी भी मोटर्स चलती हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज में काम हो रही है, उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत है। हमारे घर में बिजली उन्हीं की डिस्कवरी से आई है। तो दोस्तों, ये था टेस्ला की कहानी। कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में बताओ।